हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक समीकरण है x की घात 2 माइनस में k प्लस 1 गुणा में x प्लस k की घात 2 प्लस k माइनस 8 बराबर में 0 का एक मूल 2 से बड़ा व दूसरा मूल 2 से छोटा है होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। यह हमें बोला है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण हमको हल करना है। द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं इस तरीके से कि कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ठीक है जी। तो इसके लिए वास्तविक मूल हो तो ये किसके बराबर होता है? d बड़ा या बराबर है 0 के लिए। तो केवल वास्तविक मूलों में हमें जाना है, काल्पनिक मूलों में तो हमें नहीं जाना है। और साथ ही साथ अलग अलग मूल हो तो मूल भिन्न हो, इसको लिखते हैं मूल भिन्न हो। तो इसके लिए क्या शर्त होती है कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ से d का मान किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac के बराबर होता है। इसको विविक्त कर भी बोल देते हैं। ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि द्विघात समीकरण का ग्राफ एक परवलय के रूप में होता है। अगर परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, इसका मतलब ये है कि a बड़ा होना चाहिए, मतलब a धनात्मक होता है। तो परवलय ऊपर की ओर खुलता है, ऊपर की ओर खुलता है। और इसका उल्टा मतलब a अगर ऋणात्मक हो जाए तो परवलय नीचे की ओर खुलता है, परवलय नीचे की ओर खुलता है। अब देखिए, यहाँ पे जब भी हमें इस तरह से बोल दे कि अपना मूल यहाँ से वहां है, तो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं मूलों की स्थिति, मूलों की स्थिति। लेकिन देखो, लोकेशन ऑफ रूट सबको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद में देखो, हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल में जो दे रखा है समीकरण, पहले तो उसको लिखते हैं हम लोग। x की घात 2 माइनस में k प्लस 1 गुणा में x प्लस k की घात 2 प्लस k माइनस में 8 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए, तुलना करने पर यहाँ पे a का मान तो 1 के बराबर मिल रहा है, b की बात करूं तो माइनस k प्लस 1 के बराबर मिल रहा है। यहाँ पे देखो, इस समीकरण से तुलना कर रहा हूं मैं। और c का मान अपने को मिल रहा है k स्क्वायर प्लस k माइनस में 8 के बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि a का मान ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब परवलय ऊपर की ओर खुलेगा। और साथ ही साथ हमें बोला है कि एक मूल 2 से बड़ा है और दूसरा मूल 2 से छोटा है। इसका मतलब मूल भी अपने पास भिन्न भिन्न है, मतलब कि d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ कार्तीय तल लेता हूं पहले तो मैं। मान लेते हैं ये y अक्ष है और ये अपने पास x अक्ष है। ठीक है जी। ये अपने पास 2 x बराबर में 2 हमने बोल दिया। एक मूल 2 से बढ़ा जा रहा है, एक मूल 2 से छोटा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक परवलय ऊपर की ओर खुलता हुआ। तो ये अपने पास एक परवलय हो गया। ठीक है, दो जिसके देखो, इन मूलों के बीच में अपने पास 2 आ रहा है। ठीक है जी। तो इस बिंदु को मैं P बोल देता हूँ, इस बिंदु को मैं Q बोल देता हूँ। सबसे पहले अपने पास स्थिति क्या बन गई कि D बड़ा होना चाहिए 0 के। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण कोई भी आए, ये फलन के रूप में इसको मैं बोल सकता हूँ, कोई भी द्विघात समीकरण है। ठीक है जी। अपने पास द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस में k प्लस 1 गुणा में x प्लस k स्क्वायर माइनस में प्लस k माइनस में 8। इस तरह से ये दे रखा है ना, देख लेते हैं। हाँ, इस तरह से ये दे रखा है। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर मैं x बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ पे इसका मान, क्योंकि परवलय नीचे की तरफ है, तो इसका मान ऋणात्मक आने वाला है, मतलब ये मान 0 से छोटा होना चाहिए। ये दूसरी अपने पास स्थिति बन गई। इन दोनों असमीकाओं को हल करने पर अपने पास k का एक अंतराल बनने वाला है, वही k का हल निकलेगा यहाँ से। तो देखिए, हम आगे इसको सरल करते हैं। सबसे पहले तो इसमें d ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। तो d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? देखो, बी स्क्वायर मतलब माइनस में k प्लस 1 इस पूरे का वर्ग माइनस में 4 गुणा में a कितना है? 1 के बराबर। और c कितना है? k स्क्वायर प्लस k माइनस में 8 के बराबर है। इस पूरे का मान अपने पास 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, आगे इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक सर्वसमीका लगने वाली है, जिससे ये खुलेगा k स्क्वायर प्लस माइनस में 2k प्लस 1, और ये 4 अंदर गुणा होगा तो माइनस में 4k स्क्वायर और
आगे ये गुणा होगा तो माइनस में 4k, फिर अपने पास हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, तो प्लस का 32, ये बड़ा हो जाएगा 0 के। फिर आगे हम लोग इसको हल करते हैं तो ये बन जाएगा, देखो माइनस में 3k² और ये बनेगा माइनस में 6k। फिर आगे देखते हैं तो 32 और 1 33 के बराबर ये बन जाएगा, तो प्लस का 33 बड़ा या बराबर होगा 0 के। अब देखिए इसमें हम लोग भाग दे देते हैं -3 का, तो सर्वसमीका क्या बन जाएगी, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। सर्वसमीका का सॉरी असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो k² माइनस में 2k, ये हो जाएगा 2k और 3 का इसमें भाग लगेगा तो माइनस का ये प्लस और ये माइनस, माइनस में 11 और ये किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, देखिए ये k² प्लस 2k प्लस 1 होने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया तो पूरा का पूरा ये गड़बड़ हो गया, तो इसको सही कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये वाला सही होने वाला है और ये पूरा 3 उभयनिष्ठ नहीं आने वाला है इसमें, तो यहाँ से तो ये वाला तो क्या बन जाएगा, देखिए ये प्लस का बनेगा, तो ये -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस में 2k बचेगा। अब उसके बाद तो देखो यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो माइनस में उभयनिष्ठ ले सकता हूँ, तो अपने पास बन जाएगा 3k² प्लस 2k माइनस में 33, छोटा या बराबर होगा, बराबर नहीं आएगा, केवल छोटा होगा 0 के। इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो 33 या 99 और 11 नाम 99 अपने पास होता है, तो इसको सरल करते हैं। देखिए 3k² यहाँ पे बन जाएगा 11k माइनस में 9k माइनस 33, छोटा होगा 0 के। इसमें से हम लोग k उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो अंदर बनेगा 3k प्लस 11, इसमें से हम लोग माइनस का 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 3k प्लस का 11, छोटा होगा 0 के। अब देखो 3k प्लस 11 उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो अपने पास बचेगा k माइनस 3, छोटा होगा 0 के। अब ये असमीका को हल करने के लिए संख्या रेखा का उपयोग करते हैं हम लोग। देखिए अपने पास 2 बिंदु मिल गए, एक तो अपने को मिला माइनस में 11/3, ये देखो माइनस में 11/3 चरम बिंदु मिले ना, -11/3, और दूसरा वाला अपने को मिला 3, तो ये वाला आ गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इधर धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा, इधर धनात्मक होगा, तो k का मान हमें ऐसा अंतराल में लेना है जहाँ पे ऋणात्मक हो, तो -11/3 से लेके 3, और खुला अंतराल आएगा क्योंकि यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह नहीं था ऐसा समीकरण में। तो देखो पहले अंतराल तो ये मिल गया, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखिए इसके अलावा अपने पास एक शर्त और दे रखी है, यहाँ पे ये वाली शर्त, इसको हल करता हूँ। f2 छोटा होगा 0 के, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग f2 को जो परिभाषित किया था वो मान यहाँ पे उठा के लाते हैं, x² माइनस में k प्लस 1 गुणा में x प्लस k² प्लस k माइनस में 8 बराबर में 0, ये लाए थे उठा के। अब हमने कहा कि f2 का मान, ये fx का मान था, f2 का मान 0 से छोटा होगा, ठीक है, बराबर नहीं होगा, यहाँ पे केवल 0 से छोटा होने वाला है। तो देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 मान रखते हैं, तो 2 का वर्ग माइनस में k प्लस 1 गुणा में 2 प्लस k² प्लस k माइनस में 8, छोटा होगा 0 के। इसको आगे हल करते हैं तो 4 माइनस में 2k माइनस 2 प्लस k² प्लस k माइनस में 8, छोटा होगा 0 के। यहाँ से बन जाएगा k² और ये माइनस का k, इधर देखते हैं हम लोग 4 और -10 कितना हो गया, माइनस का 6, छोटा होगा 0 के। इसको गुणनखंड विधि से करते हैं तो k² माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 छोटा होगा 0 के, और यहाँ पे k उभयनिष्ठ आएगा तो k माइनस 3 बच जाएगा, प्लस 2 उभयनिष्ठ आएगा तो k माइनस 3 बच जाएगा, छोटा होगा 0 के। यहाँ पे k माइनस 3 उभयनिष्ठ आएगा तो अंदर बच जाएगा k प्लस 2, छोटा होगा 0 के। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं। इस संख्या रेखा पर 2 बिंदु हम लोग लिखते हैं, पहला बिंदु -2, दूसरा बिंदु 3। अब इधर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। अब हमें लेना है k का ऐसा मान जहाँ पे माइनस आए, तो ये देखिए -2 से लेके 3 के बीच में आ रहा है, तो k का मान आ गया अपने पास -2 से लेके 3 के बीच में खुला अंतराल, क्योंकि यहाँ पे असमीका में बराबर का चिन्ह नहीं था। अब इन दोनों में से हमें उभयनिष्ठ मान लेने हैं, इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। तो उभयनिष्ठ मान हम लोग देख सकते हैं कि -2 जो है ये -11/3 से बड़ा होता है, ठीक है जी। -11/3 कुछ यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इधर जाए और यहाँ से इधर जाए, उभयनिष्ठ मान तो -2 से बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो k का उभयनिष्ठ मान अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, -2 से लेके 3 के बीच में खुला अंतराल। अब k का मान ही हमें पूछा था, तो ये अंतराल ही अपना उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।